Hello students, chapter 6 similarity of triangle in which you would like to see Hardik paper set number 2, right? Okay, so let's start with MCQ number 1. Correspondence L and N Z Y X is a similarity. ये सिमिलर भी है. Z आपका 50 है, X आपका 40 है, तो आपको L प्लस N चाहिए. अगर आप देखेंगे तो L के सामने Z है, तो अगर Z 50 है मेजर एंगल, तो मेजर एंगल L भी कितना होगा 50. दूसरा X के सामने N है, X is congruent to N. X 40 है तो मेजर N भी कितना होगा 40, मतलब L प्लस N बराबर. अगर आप देखें तो मेजर तो 50 प्लस 40 90. आपका ऑप्शन बना बी. क्वेश्चन नंबर 2. अगर आप देखें तो ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी इसमें M belongs to AB, N belongs to AC, right? Out of the following dash is not true. तो हमारे पास जो ऑप्शन निकलते हैं वो पहले देख लेते हैं. AM upon MB equal to AN upon NC. एक. दूसरा है क्या क्या रेशियो ले सकते हैं वो हम लोग सीखते हैं. AM upon AB equal to AN upon AC. तीसरा रेशियो कौन सा ले सकते हैं? MB upon AB equal to NC upon AC, बराबर. अब इसके ऑप्शन चेक करें. ऑप्शन ए AN into MB equal to AM into NC. ये तो राइट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पहला तो ऑप्शन राइट है. उसने ऐसा बोला है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, उसने ऐसा बोला है तो ये तो राइट हो गया. दूसरा AM into MB, AM into MB ऐसा कभी नहीं होता. दैट इज इक्वल टू AN into NC, मतलब कि ये फॉल्स है, बट एक्चुअल में ऑप्शन बी राइट है. अब सी देखते हैं. AB into AN, AB into AN ऐसा कुछ है तो क्या ले सकते हैं कि रहा AB into AN equal to AM into AC, तो ये तो ऑप्शन राइट हुआ, मतलब कि नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू. नंबर डी AB into NC, ये देखो थर्ड वन AB into NC equal to MB into AC, ये भी ऑप्शन राइट है, मतलब कि नॉट ट्रू वाला राइट कौन सा आपका है? ऑप्शन बी. खास याद है. नंबर 3 इन ट्रायंगल PQR, ये बाइसेक्टर वाले आप खास देखें. इन ट्रायंगल PQR बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQ, कल भी आपको वो वाले वीडियो में बताया था यू आर इन डी. तो आपको मैंने बताया था ऑप्शनल की पहली राइडर जिसको कॉरोलरी बोलते हैं, PQ ये साइड अपॉन ये साइड PQ अपॉन PR, दैट इज इक्वल टू ये सामने वाले बाइसेक्टर के दो पार्ट QD अपॉन DR. अब इन लोगों ने यहाँ पे कुछ अगर दिया है तो क्या QD अपॉन RD दिया है कितना 4/7 डायमेंशन, और PR आपको दिया है 14, तो आपको फाइंड क्या करना है PQ. वेरी सिंपल, PQ इक्वल टू 14 into 4/7, 7 टू जा तो 4 टू जा आपका कितना हुआ 8. तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नंबर 4 में ABC YZX सिमिलरिटी, ABC YZX सिमिलरिटी है, बराबर. कॉरेस्पॉन्डेंस B प्लस C, अगर आपका B प्लस C आप देखें तो 120 है, देयरफॉर A कितना होगा?
क्योंकि तीन एंगल मिलके 180 होता है, ये दोनों मिलके 120, तो a कितना हुआ 60। अब आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से a is congruent to y, a is congruent to y है, therefore मेजर एंगल y इक्वल टू आपका कितना आएगा 60। तो ऑप्शन देखते हैं, राइट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। हेंस अगर आप देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 4 एमसीक्यू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे अगर हम लोग 4 कर पाते हैं तो बहुत है। ए बी सी डी ई एफ सिमिलरिटी, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलरिटी। इससे बड़े बड़े ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो 3 ही आएगा। ए बी प्लस बी सी मिलके 10 है, ए बी प्लस बी सी मिलके 10 है, और डी ई प्लस ए एफ मिलके 12 है। एट द सेम टाइम इन लोगों ने ए सी दे दिया है 6, तो आपको फाइंड क्या करना है, डी एफ। वापिस से मैं आपको बता दूं, सिमिलरिटी का रेशियो आपको याद होना ही चाहिए। When two triangles are similar, तो AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF equal to perimeter, मतलब सभी का समेशन, perimeter of ABC upon perimeter of DEF। Not only that, but summation of कोई भी दो साइड ले सकते हैं, तो AB plus BC upon DE plus EF। अगर आपको दूसरा पूछा हो AB plus AC या तो BC plus AC, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक रेशियो है, राइट, AC का रेशियो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC अपॉन DF इक्वल टू AB प्लस BC अपॉन क्या लेंगे, BE प्लस EF। अब अगर ध्यान से देखो तो AC अपना दिया है 6, DF वी आर लुकिंग फॉर, और AB प्लस BC आपका 10 है और ये आपका 12 है, तो 12 6 72, तो DF इक्वल टू 72/10, मतलब कि आपका आंसर आएगा 7.2। तो अगर वो ऐसा कहीं पे ऑप्शन में है तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज रेडी फॉर दैट। आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। नंबर 6, ट्रायंगल एबीसी, राइट, इसमें a डैश p डैश b, ध्यान से देखो, a डैश p डैश b और a डैश q डैश c एंड pq पैरेलल टू bc, राइट। अब आपको बताया है PQ दिया है 5, AP दिया है 4, AB दिया है 12, आपको फाइंड करना है BC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको ये साइड देना तो आप AP अपॉन PB ऐसा नहीं लेगा, पैरेलल हो तो दो ट्रायंगल ले लेगा। ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA। कैसे, क्योंकि आप देख लो, एक ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा ये कॉमन एंगल भी आएगा। अब हमको रेशियो लेने चाहिए। ये यहां से ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल से अगर मैं AP लूं तो बड़े ट्रायंगल से मैं क्या लूंगा, AB। उसी तरह से छोटे ट्रायंगल से PQ लूं तो बड़े ट्रायंगल से क्या लूंगा, BC। AP है 4, AP है 12, PQ है 5, वी आर लुकिंग फॉर BC। वेरी सिंपल, 4BC equal to 60, that means BC equal to 15 आएगा। तो क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है BC equal to 15? तो कि यस, ऑप्शन नंबर सी अगेन। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7, इन ट्रायंगल PQR, अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल PQR, DE and F, DE and F, अब देखो PQ, QR and PR के पॉइंट्स that correspondence DEF, DEF का correspondence क्या होगा, क्योंकि वेरी सिंपल, D के सामने क्या आएगा, D के सामने R, E के सामने है P भाई ट्रायंगल, राइट, और F के सामने क्या है, Q। तो क्या आपका कोई RPQ है, तो कि RPQ ऐसा लास्ट ऑप्शन मिलेगा। वेरी सिंपल, नंबर बी, राइट। ऐसा आप लोग आराम से कर सकते हो, जो एंगल यहां पे दिया है उसके सामने का एंगल, जो एंगल सामने दिया है उसका सामने का एंगल, राइट। तो T के सामने E,
Q के सामने F और राइट D के सामने R, ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस ले लिया। नंबर 8 देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, देखते हैं ABC, AM एंड CN परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, मतलब कि एरिया बेस से कुछ ना कुछ लेंगे। आपको दिया है AB, ऐसा पिछले पेपर में था, AB 12, BC भी दिया है 15, AM दिया है 9.6। तो वेरी सिंपल, आपको जो फाइंड करना है CN। तो अगर आप ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ABC हाफ इंटू AM इंटू BC हुआ। एक एरिया ऑफ ABC हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस। यहाँ पे भी देखो सेम, क्योंकि वो भी सेम ही ट्रायंगल का एरिया है। AB हाफ इंटू CN ऑल्टीट्यूड इंटू AB। आपका हाफ हाफ कर हो गया, ये बताने का अगर 2 मार्क का सम है। ये 9.6 इंटू 15, we don't have CN, we are looking for, and AB is 12. Therefore CN equal to आपका 9.6 into 15 upon 12। ये पॉइंट को हटा के 10 ले लेते हैं। 12 8 सा 15 8 सा 120 upon 10, तो आपका आ गया 12, राइट। कहीं पे कोई ऑप्शन में है आपका 12, तो कि यस राइट है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया। अगर आप देखते जाओ तो आज हम लोगों ने 5 के बाद राइट जितने किए, 5 में सी, ऊपर 6 में सी, 7 में डी था, और यहाँ पे भी आपको सी ही मिला। 8 के बाद हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ एबीसी। मैंने कल भी बोला था आपको, मतलब कि कल के वीडियो में भी था कि जब कुछ नहीं लिखा हो तो एरिया मान लेंगे। एबीसी का एरिया 36, पीक्यूआर का एरिया 64, और आपका एबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो क्यूपीआर है, राइट। एबीसी पीक्यूआर कॉरेस्पॉन्डेंस है, सिमिलर। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर इक्वल टू जो साइड मांगा हुआ है AB स्क्वायर, एरिया हो तो स्क्वायर करने का और पेरीमीटर हो तो स्क्वायर नहीं करने का। याद रखिए, AB आपका 12 है और PQ यू आर लुकिंग फॉर है, तो ABC का एरिया 36 है, PQR का एरिया 64 है, AB का स्क्वायर 12 स्क्वायर है और PQ का स्क्वायर हमको पता है। अगर सभी का स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर मतलब कि 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और PQ स्क्वायर करें, और अब एट द सेम टाइम सभी का स्क्वायर रूट निकाल दें। इज दैट क्लियर? स्क्वायर रूट निकाल दिया, यहाँ पे 2, तो आपका PQ आ गया 16। 16 इज द आंसर। और ऑप्शन देखो, राइट ऑप्शन यहाँ पे है बी। योर ऑप्शन इज बी। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10, PQR XYZ सिमिलरिटी है। PQR सिमिलर टू XYZ, राइट। मतलब सीधा सीधा ही है, कोई बीच में उन लोगों ने चेंज नहीं किया। PQ is to QR is to RP is to equal to 3 is to 5 is to 7, ऐसा दिया है। पेरीमीटर ऑफ XYZ पेरीमीटर में की लिखने का 22.5, तो आपको पूछा है YZ क्या है। अब देखो हम लोग डायरेक्ट ऐसा प्लस नहीं कर सकते हैं, बट PQ इक्वल टू 3K, QR इक्वल टू 5K एंड RP इक्वल टू 7K ले लेते हैं, बराबर। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इसके नीचे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XYZ
राइट। अगर एमसीक्यू है और ऐसा के सपोज नहीं करोगे तो चलेगा, बट अदरवाइज यू कांट टेक कि भाई pq का मेजर 3 ही है, एकदम मल्टीपल ऑफ रेशियो में 3 है, राइट। इक्वल टू yz के सामने कौन है, तो yz के सामने आपका qr है, तो qr अपॉन yz। आपको लगेगा कि सर के उड़ेगा, कैसे उड़ेगा 3 के 5 के एंड 7 के, तो 7 एंड 5 12 एंड 15 के नीचे आपका 22.5, यहाँ पे QR आपका कितना आया 5k बराबर दैट इज y हो गया आपका k कट 5 3 सा, तो 3yz इक्वल टू 22.5 मतलब के yz इक्वल टू 7 3 सा, आप डिवाइड करेंगे तो 7 3 सा 21 एंड 3 5 सा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई 7.5 वाला ऑप्शन है तो कि सर वंस अगेन इट इज बी, आपका ऑप्शन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 देखो, तो 11 को अगर आप देखेंगे तो एबीसी क्यूआरपी सिमिलरिटी है, एबीसी, और अगर आप देखें तो इस बार क्यूआरपी है, हम क्यूआरपी ध्यान से लिखते जाना, A:B:C, मेजर A:B:C इक्वल टू 2:3:5 एंगल है, आपको फाइंड करना है मेजर एंगल R। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें इसको, राइट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे तो कभी कभार डायरेक्ट आपको पता नहीं भी चले, बट मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180, 3 and 2 5 and 5 10, 10x इक्वल टू 180, मतलब कि आपका x कितना आया 80। ये तो ओरल भी कर सकता हूं। अब r किसके सामने है, तो कि b के सामने, b is congruent to r, therefore measure b equal to कितना है, right, 3x है, therefore measure r also equal to 3x है, तो 3 into 18 मतलब कि 54 आंसर आएगा मेजर एंगल r का। अगर आप देख लो, चेक ही कर लो, 18 5 से 90 मतलब कि आपका जो PC एंगल है वो 90 है, A एंगल कितना होगा तो 2 है, तो कि वो होगा 36, ये होगा 54 और वो होगा 90। हमको तो चाहिए जो चाहिए R चाहिए, तो R कितना है 54, कहीं पे ऐसा ऑप्शन है तो वंस अगेन इट इज ऑप्शन बी। 12 कितने में हो जाए तो देख लेते हैं। 12 ABC कोरस्पोंडेंस XY, अब मैंने ऐसे सूझे हुए ट्रायंगल के मत जाना है, सूजन हो जाएगा, राइट। अब देखो 5AB, ये भी हमने देखा था ऐसा, वो लास्ट पेपर 4x, सर कैपिटल है, कैपिटल 4x, BC is to YZ पूछा है, तो जो रेशियो अगर एक बार वो सिमिलर हो गए तो सभी रेशियो सेम होगा, जैसे कि AB अपॉन XY इक्वल टू BC अपॉन YZ इक्वल टू AC अपॉन XZ। अब देखो ये इसका इस्तेमाल करो, 5AB इक्वल टू 4XY है, 4XY मतलब कि AB अपॉन XY इक्वल टू 4 अपॉन 5 हो गया, मतलब कि BC अपॉन YZ भी 4 अपॉन 5 हुआ, और बाय चांस AC अपॉन XZ पूछा होता तो वो भी 4 अपॉन 5, therefore BC अपॉन YZ also equal to 4 upon 5। What is your option? 4 upon 5, तो ये ऑप्शन इस बार आया C, राइट। अब हमारे रह गए हैं 3, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13, ट्रायंगल ABC और EFD ये सिमिलर बराबर,
मतलब कि A to E, B to F and C to D ये कॉन्ग्रुएंट, तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हम लोग पहले तो जितना बनता है वो देख लेते हैं। AF अपॉन EF that is equal to BC upon FD and that is equal to AC upon ED, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। बट नॉट ट्रू में कौन से ऑप्शन है? पहला देखो, फर्स्ट BC upon DF इक्वल टू AB upon EF, तो ये तो हो गया, ये ट्रू है। नंबर बी, AB upon EF इक्वल टू AC अपॉन D, ये भी ट्रू है। नंबर सी देखते हैं, AB अपॉन DE, हाँ आया, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन DF। लगता है ये AB के नीचे DE थोड़ी है, मतलब ये फॉल्स है और यही आंसर राइट है। नंबर डी, BC अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन D, ये भी एक्चुअल में राइट है। बट व्हाट इज द ऑप्शन नॉट ट्रू? तो आपका ऑप्शन नंबर सी। 14 देखते हैं, ABC, ये हम लोगों ने ऐसे बहुत बार समझ किया, अब तो आपको आ जानी चाहिए। PQ पैरेलल टू BC है, दिखता है। दे मेंशन 4AP इक्वल टू AB, AQ इन लोगों ने बोला है 4, तो वेरी सिंपल, AC कौन सा है? तो अगर आप देखें तो रेशियो ले लेते हैं, बाय corresponding angle and common angle, triangle APQ is similar to ABC। हम लोग रेशियो ले सकते हैं AP छोटे ट्रायंगल से तो AB बड़े ट्रायंगल से, और AQ छोटे ट्रायंगल से तो AB बड़े ट्रायंगल से। आप ऐसा AQ अपॉन QC नहीं ले सकते, बराबर नहीं ले सकते, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। हमारे पास एक रेशियो है AP अपॉन AB, ये देखो इक्वल टू 1/4। Therefore ये तो आ गया आपका 1/4, दिस इज 1/4 एंड AQ का वैल्यू है 4। तो व्हाट इज योर AC? Hence AC इक्वल टू 16। तो सर ऑप्शन देख के बताओ, इट इज D, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन देखो, XYZ PQR सिमिलरिटी, MCQ लास्ट है ये पेपर का, XYZ PQR। इसमें XY दिया है 12, YZ दिया है 8, ZX दिया है 16, मतलब पैरामीटर पूरी दे दी है। यहां पे दिया है PR, जो नोन है वो एक रेशियो बनेगा, बराबर, और बाकी जो अननोन है वो रेशियो बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, आराम से XY अपॉन PQ, YZ अपॉन QR, XZ अपॉन PR। पेरीमीटर भी पूछा हो तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ XYZ अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQR। नॉट ओनली दैट, जो दो साइड का समेशन पूछा है वो भी हम लोग कर सकते हैं। कौन सा पूछा है? तो कि आपको पूछा है PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, और PQ प्लस QR पूछा तो आपको सामने क्या चाहिए? XY प्लस YZ। चलो जो नॉन रेशियो है वो ले लेते हैं। नॉन रेशियो में PR वाला है ये, तो XZ के सामने 16 है तो ये 8 है, XY प्लस YZ 12 प्लस 8 है, तो PQ प्लस QR 10 आएगा, इसका हाफ आ जाएगा, बराबर 16, ये 2 इक्वल टू 20 अपॉन PQ प्लस QR। Therefore PQ plus QR इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? 20/2 10, तो यस, ऑप्शन बी
और यहाँ पे सभी एमसीक्यू आपके खत्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी, सेक्शन 8, नंबर 1, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, ऐसे बहुत सारे सम आ चुके हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू इंटरसेक्ट पीआर इन एस। आपको दिया है PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 6 एंड QR इक्वल टू 4, देन फाइंड PS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप तो पहले कॉन्सेप्ट को समझे, जब भी बाइसेक्टर हो तो वो दो आजू बाजू की साइड का रेशियो लेने का, PQ अपॉन QR, PR नहीं है, देखो PQ अपॉन QR इक्वल टू PS अपॉन SR। अब आपको पूरा PR दिया है तो मिड पॉइंट मत लेना, माइंड वेल आई डिड, मिड पॉइंट मत लेना। PQ कितना दिया है तो 6, QR कितना दिया है तो 4, PS को हम लोग x मान लेते हैं तो आपका SR कितना होगा 6 माइनस x। ऐसा समझिए, x है तो ये 6 माइनस x, तो टोटल PR दिया है 6, कोई आधा आधा 3 डायरेक्ट आंसर लिख नहीं दे, ये 3, तो PX है x और SR है 6 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4x इक्वल टू 36 माइनस 6x, मतलब के 10x इक्वल टू 36, मतलब के आपका x इक्वल टू 36 by 10, 3.6 is the answer। What is your answer? 3.6। अगर आपको SR पूछा होता तो 6 में से 3.6 माइनस कर देते तो 2.4 आता। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium, बराबर, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही पूछ भी सकती है, मैंने आगे NCERT के जितने भी वीडियो बनाए हैं, बराबर, AB is parallel to CD, M belongs to AD, yes, N belongs to AC, yes, ऐसा है। Not only that, ऐसा हमको एक एग्जांपल भी है, राइट, AM into NC इक्वल टू BN into MB दिया है, MN intersect AC in some point O, गुड, बराबर। अब देखो ये ट्रायंगल देख लो आप, दिखता है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, AM अपॉन MD इक्वल टू AO अपॉन OC, ऐसा है। इन लोगों ने राइट AM अपॉन MD दिया है, AM अपॉन MD दिया है कितना 2/3, तो आपको क्या फाइंड करना है, AO अपॉन OC नहीं AC फाइंड करना है। चलो पहले तो देखिए, आपने ऐसा a line intersect by the two transversal, they are always in good segment, मतलब कि उन लोगों ने एक रेशियो दिया है, देखो AM into NC इक्वल टू BN into MD। तो हम लोग क्या करेंगे, AM अपॉन MD, यहाँ देखो, इक्वल टू BN अपॉन NC ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, when there are three parallel line, a transversal intersect in equal ratio, मतलब कि AM upon MD equal to BN upon NC, therefore MN is parallel to, right, CD, MN is parallel to AB as well, बराबर। अब हम लोग रेशियो लेंगे, AM upon AD पूरा रेशियो, तो AO upon AC, AM upon AM plus MD, that is equal to AO upon OC, sorry AC। अब देखो AM आपके पास 2 है और MD का रेशियो 3 है, तो आप x भी ले सकते हैं, 2 plus 3 equal to AO upon AC, hence आपका आंसर AO upon AC equal to 2 upon 5, very good sum, excellent sum, right।
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तो देख लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, पहले वाला जैसा ही, इन ट्राइंगल एबीसी अगर आप देखें तो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर वाले बहुत सम आ गए हैं, मतलब ये लोग कभी कभार पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ देखने का नहीं, पहले जब भी बाइसेक्टर आए तो उसके आजू बाजू की साइड AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC लिखने का है, पूरा रेशियो नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया है, देखो बहुत स्मार्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन खत्म। इन लोगों ने ऐसा पूछा है AB अपॉन 5 इक्वल टू AC अपॉन 3, तो क्या हम लोग ऐसा इंटरचेंज नहीं कर सकते? श्योर, AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू 5/3 हो गया। दूसरा, इन लोगों ने कुछ तो दिया है, क्या दिया है? BD दे दिया है 4.5, तो आपको अब क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करना है। पहले आएगा DC, माइंड वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। 5/3 4.5 अपॉन DC, तो अगर आप देखेंगे 5 9 सा 9 3 सा, तो BC आपका 0.9 into 3 2.7 आएगा। पर हमको सिर्फ CD नहीं पूछा है, पूरा BC पूछा है। तो व्हाट इज योर BC? BC is nothing BD plus DC, मतलब कि 4.5 plus 2.7, तो 7 and 5 2, आपका आंसर होना चाहिए 7.2। इन लोगों ने कोई भी यूनिट देके रखा नहीं है, राइट? तो वापिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P and Q और मिड पॉइंट है, चलो दैट्स गुड। P and Q are midpoint of AB and AC respectively. Area of APQ, area 12√3, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ABC। अब आप जरा ध्यान से देखो, हमको सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी पहले, बाय हुक और बाय क्रुक, राइट? P और Q मिड पॉइंट है AB के, तो AP इक्वल टू AP बाय AB इक्वल टू AQ बाय AC, रेशियो आपका हो गया हाफ। नॉट ओनली दैट, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP, बराबर, और एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACP। ये हुआ तो बाय AA ही ले सकते हैं। AA से APQ सिमिलर टू क्या हो गया? ABC। एक बार सिमिलरिटी हो गई तो हम लोग रेशियो के लिए बेटा, क्योंकि APQ एरिया अपॉन ABC इक्वल टू AP का स्क्वायर और नीचे AB का स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं। अब APQ का 12√3 है, ABC ढूंढने चले हैं और आपको पता है AP अपॉन AB हाफ, बराबर, मतलब कि 1/4 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? क्योंकि ABC मिल गया एरिया, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 48√3 यूनिट दिया है, क्योंकि कुछ यूनिट नहीं दिया है तो हम भी दावा नहीं करेंगे। दैट वाज नंबर 4 एंड अल्टीमेट नंबर 5 ऑफ योर होमवर्क। AD एंड BE बहुत बार आ चुका है, AD एंड BE ऑल्टीट्यूड है। AD एंड BE आर ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। AB इन लोगों ने देके रखा है 12, ये आई थिंक पिछले पेपर में आ गया था, ये रिपीटेड है 9.9, AD आपका पूरा 8.1, BE आपका पूरा 7.2। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ABC। आई थिंक अगर आप भूले नहीं है तो 30.7 जितना कुछ आंसर था। तो देखो एरिया ऑफ ABC का फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू AD इंटू BC,
इक्वल टू हाफ इंटू BE इंटू AC। चलो गुड, हाफ हाफ कैंसल, AD है 8.1, BC ढूंढने चले हैं, BE है 7.2, को देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे ले लिया तो प्रॉब्लम, और AC आपको दिया है 9.9। शायद हमने कल के ही वीडियो में देखा था। 9.9 को 99 और 8.1 को 81 कर दे, कल भी ऐसा किया था। 9 9 सा ये 11, 9 8 सा ये 0.8, मतलब कि 8.8 आपका BC आया। नाउ पेरीमीटर, राइट, पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ABC तो के 12 प्लस 8.8 प्लस 9.9, right? तो 12 and 9 21 and 8 29 and 30.7 perimeter, meter हो तो meter, centimeter हो तो centimeter, and that concludes our video. If you like this video, right, not only you share but to subscribe my channel as well. Thank you very much. मिलते हैं।